नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल कॉन्टेस्ट कॉटेज पर स्वागत है। फास्ट कैलकुलेशन की जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ में जो लास्ट पार्ट पढ़ाया गया था आप लोग को, वो था स्क्वायर बेस। तो स्क्वायर में कुछ छूटा हुआ था, तो उसी के आगे आज डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करते हैं बेस मेथड। बेस मेथड में बेस 100, 150, 200, 250, 300 डॉट इस तरह से। तो किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम फास्टली कैसे कर सकते हैं बेस मेथड के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं सभी को 30 तक स्क्वायर याद होंगे फाइनली। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं बेस मेथड। तो बेस मेथड में सबसे पहले हम बेस लेते हैं। तो हम बात करते हैं लेस देन बेस। लेस देन बेस में सबसे पहले जैसे बात करते हैं, कोई भी बेस 100 लेते हैं। तो बेस 100 में जैसे मान लीजिए सपोज दैट 97 लिखा हुआ है। अब हमें 97 का स्क्वायर निकालना है। तो 97 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? तो 97 का स्क्वायर करना कुछ नहीं, आपको सिंपल सा है। अब आप ये बताओ, ये जो वैल्यू 100 से कितना लेस है बेस, क्योंकि ये जो 97 है ये किस बेस के नियरेस्ट है? तो 97 जो है वो 100 के नियरेस्ट है। ये जो 97 है 100 के नज़दीक है। तो 100 से कितना लेस है? 3 लेस है। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ऑलवेज, क्योंकि बेस 100 में 00 होते हैं। सो तो क्या करेंगे हम, हमेशा लास्ट जो 2 डिजिट होंगे, हमेशा यहाँ पे क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट होंगे। तो ये वैल्यू 100 से कितना लेस है? 3 लेस है। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? 09 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना लेस है इसमें माइनस कर दीजिए। तो इसमें माइनस करो, कितना आएगा भाई? क्योंकि 100 से 3 लेस है। ये जो वैल्यू है 100 से 3 लेस है। ठीक, जो 97 है वो 100 से क्या है? 3 लेस है। सो 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 09 रखेंगे। अब इधर क्या रखेंगे? ये 3 को 97 में माइनस कर दो। तो 97 में माइनस करो, कितना आएगा? 94 आएगा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 94 कैसे आया है? 97 में माइनस किया तो कितना आ गया? 94। ये सब आपका रफली वर्क है, समझाने के लिए लिख दिया हूँ फर्स्ट टाइम। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक बार इसको अगेन रिपीट करते हैं। 97 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 97 बेस क्या होगा? 100 होगा। ये वैल्यू 100 से कितना लेस है? 3 लेस है। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ लिखा 9। लेकिन बेस हमेशा जहाँ पे जो लास्ट में क्या लेंगे, हमेशा जब स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट हमेशा 2 डिजिट यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक प्लेस बच गया तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो लगा देंगे। उसके बाद 3 इसमें माइनस कर देंगे, जो हमने यहाँ पे लिख के दिखाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, 94 का स्क्वायर। तो इसका जो बेस है वो 100 है। 100 से ये वैल्यू कितना लेस है? 6। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पे होगा 36 और इसमें 6 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। दैट इज आंसर। ठीक है, तो 94 का बेस कितना होता है? 100 होता है। तो 100 से ये वैल्यू कितना लेस है? 6 लेस है। तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा। और इसी में से अगर हम 6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 88 आएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, 6 लेस है तो 6 का डबल 12। 100 में 12 माइनस करोगे तब भी कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 88 है। 88 तो इसका बेस कितना है? इसका बेस भी कितना? 100 ही है। 100 से कितना लेस है? 12। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन हमें पता है कि यहाँ लास्ट में केवल 2 डिजिट ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 100 से 12 लेस है। कितना लेस है? 12 लेस है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। तो हम यहाँ पे 44 क्या लिखेंगे? 144 केवल 44 लिखेंगे और 1 क्या होगा? कैरी होगा। आफ्टर दैट 12 में 12 जो है 88 में 12 माइनस करेंगे। तो 88 में आप 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 76 आएगा। अब 76 में
एक जो कैरी आया कैरी ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 77। यही आपका क्या है आंसर है। तो कितना आएगा 7744 आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं जब बेस क्या आ जाए 200 300 400 ऐसे तो राउंड फिगर में। तो जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। सपोज दैट बात करें हम 296 का स्क्वायर, 296 का स्क्वायर निकालना है। तो 296 इसका बेस कितना बनेगा, ये वैल्यू किसके नियरेस्ट है 300 के नियरेस्ट है, तो बेस क्या होगा 300 होगा। तो 300 से ये वैल्यू कितना लेस है 4 लेस है, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, 296 जो है 300 से 4 लेस है, तो 4 का स्क्वायर किया, उसके बाद 496 में 4 माइनस करो तो क्या आएगा 292 आएगा। इसमें 4 माइनस करने पे 292 आएगा, बट बेस यहाँ पे 200 है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में माइनस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलेंगे। तो 292 में जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 870, ठीक है 876 आएगा। तो ये हो जाएगा 87616। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ऐसे इसका जो बेस बनेगा 300 से बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा 300, तो ये 300 से कितना लेस है 4 लेस है। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 16 रखेंगे 2 डिजिट। उसके बाद 296 में मान लीजिए 4 माइनस किया, तो 4 माइनस करने पे आएगा 292 आएगा। अब 292 आ गया, लेकिन बेस यहाँ पे कितना है 300 है, तो 300 को 100 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बेस जब 100 के अलावा कुछ भी बेस बनेगा 200 300, तो आपको जैसे मान लो बेस यहाँ पे 300 तो 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है माइनस करने के बाद, या 400 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 500 होता तो 5 से करते। ठीक है, तो कहने का मतलब जो बेस होगा उस बेस को 100 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा माइनस करने के बाद जो यहाँ पे आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेस 300 है, इसको 100 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 7 6 ये आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पे रख दिया, आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, वैसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कन्फ्यूजन होगा वो आप यहाँ देख लेंगे। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है। सपोज दैट मान लीजिए 487 है, हमें 487 का स्क्वायर निकालना है। तो 487 है, तो 487 का बेस क्या बनेगा, 487 का बेस बनेगा 500। ठीक है, 500 बनेगा। ये वैल्यू 500 से कितना लेस है 13 लेस है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। हमें पता है कि यहाँ पे लास्ट में केवल 2 डिजिट ही लिखते हैं, तो 169 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 69 लिखेंगे, और कैरी कितना आ गया 1 आ गया। आफ्टर दैट 487 में 13 माइनस करेंगे, तो 487 में जब आप 13 माइनस करोगे तो 474 आएगा। कितना आएगा 474 आएगा। तो 474 और बेस क्या है 500 है, तो 474 में आप 500 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 474 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो करना क्या है 474 में 0 चिपकाए के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4740 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2370 आएगा, 2370 आएगा, और ये कैरी जोड़ दोगे तो कैरी जोड़ने पे कितना बन जाएगा 2371। यही क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, रुको अच्छा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका जो बेस बनेगा 500 से कितना लेस है 13 लेस है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, तो आप 69 को यहाँ पे रखेंगे, रख दिया, कैरी कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद 487 में
13 माइनस करेंगे तो 474 आएगा। लेकिन बेस कितना है, 500 है, तो 500 के 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और जैसे आप करोगे तो 2370 आएगा। तो बट ये जो कैरी है, ये कैरी इसमें क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, तो 237169 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे नंबर जिनका बेस क्या हो, 150 हो, मतलब 150 हो, 150, 250, 250, 350, 450, 550, मतलब ऐसे बेस लेके। तो उन नंबरों को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट अब बेस यहाँ पे क्या होगा, 150, 250, 350, 450, इस तरह से। जैसे मान लीजिए 148 का स्क्वायर निकालना है, वैसे इजी है यहाँ पे, इसको हम a + b के होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट जैसे यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, या इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेस मेथड। तो यहाँ पे बेस क्या बनेगा, 148 का बेस कितना होगा, 150, हम 150 इसका बेस मानते हैं, तो 150 से ये कितना लेस है, 2 लेस है। कितना लेस है, 2 लेस है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। लेकिन हमें पता है बेस रूल में यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना कम था इसमें उतना माइनस करेंगे। जैसे इसमें हम यहाँ पे 2 लेस करेंगे, कितना लेस करेंगे, 2, तो क्या आएगा, 146 आएगा। कितना आएगा, 146 आएगा, 146 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे बेस कितना है, 150 है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जब माइनस के 146 आया तो उसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, देन सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। कैसे, देखो ऐसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका बेस हमने कितना लिया, इसका बेस हमने मान लिया 150 है, तो 150 से कितना वैल्यू लेस है, 50 से 2 लेस है। ठीक, 148 150 से 2 लेस है, तो 2 का स्क्वायर किया, 4 आया। आफ्टर दैट 148 में 2 माइनस किया तो 146 आया। अब यहाँ पे बेस कितना, 150 है, तो हमें क्या करना है, 150 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 जा और 2 जा, यहाँ कट करेंगे, 7 आएगा, 3 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, 21 आएगा, तो ये कितना आएगा, 219 आएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए, 219। ठीक, तो ये समझाने के लिए हमने बाकायदा यहाँ पे लिख दिया, इसका बेस कितना है, 150 है, 150 से कितना लेस है, 2 लेस है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुटअप करेंगे, 2 इसमें माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा 150 से मल्टीप्लाई, देन 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, इस टाइप का। मान लीजिए सपोज दैट 539 का स्क्वायर। ठीक है, तो 539 का स्क्वायर, यहाँ पे जो बेस बनेगा, बेस क्या बनेगा, इसका जो बेस बनेगा 550 बनेगा। कितना बेस बनेगा, 550 बनेगा। अब आप ये बताओ, ये वैल्यू 550 से कितना कम है, 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, केवल 21 रखेंगे और कैरी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसमें 11 माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो 11 माइनस करने पर 5 to 8 आएगा। कितना आएगा, 5 to 8 आएगा। फिर 5 to 8 में 550 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्या है, बेस है। अब यहाँ पे 539 में जैसे ही हम क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो 528 आएगा, तो 528 में 550 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना आएगा यहाँ से
2 जा 6 जा और 4 जाएगा। और जैसे आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे 4 10 9 और 2, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2904 आएगा और ये कैरी यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा 2905, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो समझाएंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कैसे किया, यहाँ पे 539 का स्क्वायर निकाला तो 5 हमने बेस क्या लिया, 550 बेस लिया, 550 बेस लिया, 550 बेस लिया तो 550 से कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर किया 121 आया। कितना आया, 11 का स्क्वायर किया 121 आया। ठीक है, 121 आया। अब 121 का हमने यहाँ पे क्या लिखा, 21 लिखा और कैरी कितना आ गया, 1 आएगा। उसके बाद क्या किया हमने, 531 में 11 माइनस किया, 11 माइनस करने पे 528 आया, 528 में 550 से मल्टीप्लाई किया और 100 से क्या किया, डिवाइड किया। सॉल्व किया तो कितना आया, 2904 आया। कितना आया, 2904 आया, इसको यहाँ पे रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है 342 का स्क्वायर निकालना है। अब बेस यहाँ पे कितना है, 342 का बेस हम ले लेते हैं 350, 350 बेस कितना है 350, 350 से कितना लेस है, 8 लेस है, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करने पे आएगा 334 आएगा। कितना आएगा, 334 334 आएगा। उसमें क्या करेंगे, 350 से गुणा करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं, देखो ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल, इसका जो बेस होगा वो 350 होगा, 350 से 8 क्या है, लेस है। सो 342 में 8 माइनस किया तो 334 है। देन मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, बेस अपॉन 100। तो ये आएगा, यहाँ 7 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। कट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 334 को 2 से डिवाइड करने पे 167 आएगा, 7 7 जा 49, 42 प्लस 4 6 एंड 7 11, तो कितना आ गया 1169, दैट इज आंसर। ठीक है, तो कितना आएगा 116964 आएगा। अब इस तरह कोई भी नंबर हो जाए, अब चाहे यहाँ पे 78 कुछ भी लिखा हो, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देख लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, 342 लिखा हुआ, 342 जो है हमने बेस कितना लिया, 350 लिया, 350, 350 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64 आया। कितना आया, 8 का स्क्वायर आया 64, यहाँ पे 64 रखा, कैसे आया, 8 का स्क्वायर किया 64 आया। फिर 8 को यहाँ पे माइनस किया तो 334 आया, 334 में 350 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, तो सॉल्व करने पे 1169 आया, उसको यहाँ पे रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से 1 से लेके 1000 तक किसी भी नंबर का आराम से स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोर देन, ये था लेस देन, अब हम बात करते हैं मोर देन। तो कैसे करेंगे, जैसे 108 का स्क्वायर, बेस कितना 100 है, इसका बेस कितना, बेस 100 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा और इसी में 8 ऐड कर दो तो 116 आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किया, देखो बेस कितना है, 100 है, 100 से 8 क्या है, मोर है, सो 8 का स्क्वायर किया 64 आया और 108 में 8 को ऐड किया तो 116 आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखिए अगर हम बात करें 106
17 का स्क्वायर। तो बेस तो 100 है, 100 से कितना मोर है 17, और 17 ठीक है 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है। कितना होता है 289, 280। तो 289 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 89 लिखेंगे, और कितना आया कह रहा है 2 आया। उसके बाद इसमें 17 ऐड कर दो तो कितना आएगा 134 आएगा, उसमें 2 और ऐड करो कितना आएगा 136 आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कैसे किया देखो, 100 से 17 मोर है और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 89 लिखेंगे। उसके बाद 117 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 134 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई 100 जो है तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद कैरी कितना था 2 था, 2 इसमें ऐड कर दो, तो जब 2 ऐड करेंगे तो 13689 दैट इज आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस 100 के अलावा कुछ और आ जाए तब कैसे करेंगे। जैसे बात करें 509 का स्क्वायर, 509 है तो बेस कितना आएगा 500, तो 500 से कितना मोर है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो यहाँ पे 81 आएगा। इसमें 9 जोड़ो तो 9 ऐड करने पे 518 518 आएगा, फिर 518 को 5 से गुणा करो तो कितना आएगा 2590। यही क्या है आंसर है। ठीक है, कैसे किया 509 का बेस कितना है 500 है, 500 से कितना मोर है 9, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट आएंगे लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें 9 ऐड किया तो 518 आएगा, 518 आएगा, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। अच्छा इसको लिख देते हैं तो कैसे, बेस कितना है 500, 500 से 9 क्या है मोर है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 509 में इस 9 को ऐड करेंगे तो 518 आएगा, देन मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2590 आएगा। सो इसको यहाँ पे पुट अप करेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसी तरह चौथा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। मान लीजिए सपोज दैट 200, आप लोग को तो 25 तक स्क्वायर याद ही होगा, 30 तक 25 30 तक, तो हम ले लेते हैं 223 का स्क्वायर, 223 है। अब 223 है, बेस कितना है 200। अब ये 200 से कितना मोर है 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 होता है। ठीक है, कितना होता है 529 होता है। सो 529 का हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 29 लिखेंगे, कैरी कितना आ गया 5 आ गया। देन अब इसमें 23 ऐड करो तो कितना आएगा 246 आएगा, 246 में 2 से मल्टीप्लाई करो और देन कैरी कितना है 5, उसको ऐड करेंगे। देखो कैसे, इसका बेस कितना है 200 है, 200 से 23 क्या है मोर है, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, तो हमने यहाँ पे लिखा 29। उसके बाद क्या किया 223 में 23 ऐड किया तो 246 आएगा, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे, 492 आएगा, और कैरी 5 है, 5 ऐड कर दीजिए तो 497, तो यहाँ कितना आएगा 497, तो ऐसा कितना आएगा 49729। ठीक है, तो ये तरफ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए 556 का स्क्वायर निकालना, तो 556 का स्क्वायर। ठीक,
तो 556 का बेस यहाँ कितना बनेगा, बेस हम लेते हैं 550। 550 से कितना मोर है, 6 मोर है, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। फिर इसमें 6 ऐड करो, 556 में जैसे 6 ऐड करोगे 562 आएगा, ठीक है। देन मल्टीप्लाई किसे करोगे, बेस कितना है 550 डिवाइड बाई कितना आएगा, 100 आएगा। कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 11 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। इसे कट करोगे तो आएगा 281, मल्टीप्लाई करोगे तो 1903, तो आएगा 3091। इसको यहाँ पर रख दीजिए 3091, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब बेस कोई भी लीजिएगा तो आप केवल कैलकुलेशन इतना आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब इसको आप 5 से 6 7 8 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं, 556 से 556 है, इसका बेस हमने क्या लिया, 550 लिया। 550 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 36 रखें, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 562 आएगा। 562 में 550 से गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो सॉल्व करने पे 3091 आया, तो यहाँ पे रख दिया 309136, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगला लॉजिक। अगर जो लॉजिक है स्क्वायर ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ओनली 369, मतलब इसमें कुछ स्पेशल होंगे। स्पेशल का मतलब यहाँ पे जैसे क्या 3 केवल 3 डिजिट आ जाए, 6 आ जाए, या 9 जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 3 ओनली 3, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाए 3 का स्क्वायर, तो बेस क्या बनेगा 09 बनेगा। अगला इसे मान लीजिए सपोज दैट 3 इसका स्क्वायर 3 ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, कितना भी ज़्यादा ले लेते हैं, ये लो मालूम ने 5 टाइम कर दिया। ये हमें इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना। तो लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो बेस 3 का क्या होता है 09, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 09 लिखेंगे, ठीक। क्या लिखा, अगर यहाँ पे केवल 3 दिखेगा तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 09, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 09 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, उसमें एक कम करो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में हम 1 लेस करो तो कितना बचेगा, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट यहाँ पुट करेंगे, 1 डिजिट यहाँ पुट करेंगे, ठीक। सेम काइंड यहाँ पे भी वही है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 09 लिखोगे। अब यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, उसमें एक माइनस करो तो कितने बचेंगे, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 09 लिखोगे, लेकिन यहाँ पे डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 में एक माइनस करो कितना बचेगा 4, तो 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी प्रकार चलेगा। अब करना यहाँ पे क्या है, राइट वाले में एक माइनस करेंगे, लेफ्ट वाले में एक प्लस करेंगे, मतलब इसमें एक माइनस करो तो कितना आएगा 8 आएगा, इसमें एक प्लस करो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। तो लेफ्ट में +1 होगा और राइट में क्या होगा -1, तो यहाँ पे +1 करो तो कितना आएगा 1 आएगा, 0, यहाँ पे एक माइनस करो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 8 8 8 8 9, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं 6 के लिए। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा, ये तो बेस हो गया। अब बात करें 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर, यस 4 टाइम्स 6 आ जाए ऐसे। तो इन नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बेस क्या है 3 6, 2 डिजिट है तो गैप कितने का आएगा 1 का, यहाँ पे गैप कितना आएगा 2 का, ऐसे यहाँ पे 3 का आएगा 1 2 3 1 2 3 ऐसे। सेम काइंड
इसमें एक प्लस होगा, इसमें एक माइनस होगा, तो कितना है यहाँ पे 4, ये कितना आएगा 5, 4 3 5, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 3 5 5 6, 4 4 4 3 5 5 5 6, ठीक है। तो सेम काइंड बात करें 9 वाला, तो 9 के तो कई रूल है बट यहाँ पे इसी पे कहते हैं। तो 9 का स्क्वायर होता है 81। हम बात करें 99 999 49 इसी प्रकार। तो देखो यहाँ पे तो क्या आएगा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा डबल डॉट, ऐसे यहाँ पे ट्रिपल डॉट होंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट वाले में एक क्या होगा प्लस होगा, इसमें एक माइनस होगा, तो कितना आएगा 9801, या कितना आएगा 99800, क्योंकि यहाँ पे भाई -1 में एक और माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। सो ये क्या बनेगा 0 आ जाएगा, क्या कितना आएगा 0 0, यहाँ कितना आएगा 9998001, दैट इज आंसर, ठीक है। तो ये इतना है आज के लिए। अब हम बात, तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा है या कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।